गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक अनुस्वार अनुनासिक संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हम व्यंजन संधि के ही दूसरे भेद परस्वर्ण संधि के बारे में पढ़ेंगे। परस्वर्ण संधि, इसका विधान करने वाला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण। सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण। सूत्र कहता है कि यय परे, परे का मतलब आगे रहने पर अनुस्वार को परस्वर्ण आदेश हो जाता है। यय के अंतर्गत लगभग जो वर्ग हैं, अपने 5 वर्ग हैं, उसके पूरे वर्ण आ जाते हैं। उसके आगे यदि अनुस्वार हो तो उसको परस्वर्ण आदेश कर देते हैं। अर्थात पर वर्ण को उसी वर्ग का 5वां वर्ण आदेश होता है। जैसे अनुस्वार है, जब अपन किसी शब्द का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो प्लस के निशान से पहले पूर्व में अनुस्वार है और आगे यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है, तो जिस वर्ग का जो वर्ण होगा तो अपन परस्वर्ण आदेश करेंगे तो उसी वर्ग का 5वां वर्ण आदेश करेंगे। जैसे अनुस्वार से आगे मान लो कै वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कै हो, ख हो, ग हो, घ हो, तो उसको कै, ख, ग, घ को उस अपने वर्ग, तो कै वर्ग का 5वां वर्ण होगा ग, तो क्या कर देंगे, ग आदेश कर देंगे। यदि इसी प्रकार से 5 वर्ग बता रखे हैं, इनके जो परस्वर्ण वर्ण हैं अनुनासिक जिन्हें कहते हैं ग, ण, न, म, तो ऐसे ही यदि पै वर्ग का कोई भी वर्ण हो अनुस्वार से आगे, तो उस पै वर्ग के उस वर्ण की जगह पै वर्ग का ही 5वां वर्ण क्या कर देंगे, मैं आदेश कर देंगे। अब इसका उदाहरण अपन इसमें देखते हैं। जैसे अंकित है, एक शब्द है, जब इसका अपन विच्छेद करेंगे तो अंग प्लस कित है, अम प्लस कित है। यहाँ पर विच्छेद करने किया अपन ने, तो संधि विच्छेद में पूर्व वर्ण जो है वो मैं है, अनुस्वार है, उससे आगे कै है, तो अपन परस्वर्ण करेंगे तो कै वर्ग का 5वां जो वर्ण है ग होगा, तो बनेगा अंकित है। इसी प्रकार से दिनांक भी बनेगा, ये कई जगह लिखा होता है तो ग होता है, यहाँ पर परस्वर्ण संधि का ये रूप बताया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे मुम प्लस चति, मुंचति बनता है, मुम प्लस चति। यहाँ पर जो मुम का मैं है उसके आगे च वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो परस्वर्ण करेंगे तो च वर्ग का 5वां जो वर्ण होगा यह वो आदेशित कर देंगे, तो बनेगा मुंचति। इसी प्रकार से मुम प्लस डनम, तो यहाँ पर भी मैं अनुस्वार है, उसके आगे तय वर्ग का 3रा वर्ण है, तो तय वर्ग का ही 5वां वर्ण परस्वर्ण करेंगे तो बनेगा ण, तो बनेगा मुंडनम। नन प्लस दति, तो यहाँ पर भी नम प्लस दति, मैं पूर्व वर्ण यहाँ पर मैं अनुस्वार है और पर वर्ण जो यय प्रत्याहार के अंतर्गत द भी आता है, द है, तो द को अपने ही वर्ग का, यहाँ पर द तय वर्ग का 3रा वर्ण है, तो द को तय वर्ग के 5वें वर्ण को अपना आदेशित कर देंगे, तो बनेगा नंदति। इसी प्रकार से आगे उदाहरण है कम प्लस पते, कम पते बनता है, कम यहाँ पर मैं अनुस्वार है, उसके आगे यय प्रत्याहार का प वर्ण है, तो
परस्वर्ण करते हैं तो क्या करते हैं, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अपन आदेशित करते हैं। तो यहाँ पर जो प है, इसके इस प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या बनेगा, मैं, तो बनेगा कम पते। इस प्रकार से परस्वर्ण में मैं को परस्वर्ण जब अपन करेंगे, यदि अनुस्वार है उसके आगे कोई भी वर्ग का, जिस वर्ग का जो वर्ण होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अपन परस्वर्ण करते हैं। यह परस्वर्ण संधि में अपन ने पढ़ा। अब आगे संधि व्यंजन संधि का ही दूसरा भेद है, जिसे नमूडागम संधि कहते हैं। नमूडागम संधि व्यंजन संधि यानी हल संधि का ही भेद है, और इसको करने वाला विधायक सूत्र है, विधान करने वाला सूत्र है गमो रैस्वादची गमुण नित्यम। गमो रैस्वादची गमुण नित्यम। यह सूत्र क्या कह रहा है कि रैस्व से परे, यानी कि रैस्व से आगे, रैस्व यहाँ स्वर से लिया जाएगा, रैस्व से आगे नम, नम प्रत्यार के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, ग ण न, को अच स्वर परे होने पर नमुट का आगम होता है। नमुट में भी 3 वर्ण होंगे, ग ण न। तो रैस्व स्वर के आगे यदि ग ण न है और उनके आगे, इसके आगे, यानी कि जब अपन विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यदि पूर्व में रैस्व वर्ण हो और रैस्व वर्ण से आगे ग ण न हो और आगे कोई भी स्वर हो, तो क्रमशः ग होने पर ग करेंगे, न रहने पर न का आगम करेंगे, न रहने पर न का आगम करेंगे। अब आगम किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व अपन ने आदेश के बारे में पढ़ा था, आदेश और आगम। आदेश और आगम ये 2 शब्द हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाता है, संयुक्त हो जाता है, यानी कि उस वर्ण को हटाता नहीं है, उसके पास में आकर ही बैठ जाता है, तो अपन उसको आगम कहते हैं। आदेश क्या होता है कि यह शत्रुवत होता है। आदेश शत्रुवत होता है कि यह किसी भी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ जाता है, तो उसे अपन आदेश कहते हैं। इससे पूर्व अपन ने स्वर संधि में देखा था कि जो भी सूत्र स्वर संधि के भेद थे, चाहे यण हो, वृद्धि हो, गुण हो, तो वहाँ पर सब आदेश हुआ करते थे। जैसे यण संधि का जो एक उदाहरण देखते हैं, यदि प्लस अपि, यद्यपि बनता है, यहाँ पर दी में जो ई है, इसको हटाकर इसके स्थान पर इको यणची जो सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा अपन क्या करते हैं, ई के स्थान पर यह आदेश करते हैं। तो ई स्वर को हटा देंगे और उसके स्थान पर अपन यह आदेश करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में ये अंतर है। आगम किसी वर्ण को हटाता नहीं, बल्कि वह आ जाता है और वहीं आकर संयुक्त वर्ण बन जाता है, उनके साथ ही बैठ जाता है, जबकि आदेश उस वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर आता है। अब अपन बात कर रहे थे गमुड़ागम संधि के बारे, नमूडागम संधि के बारे में। तो इसका जो उदाहरण है, उदाहरण के रूप में अपन देखें तो उदाहरण है प्रत्यंगात्मा। प्रत्यंग प्लस आत्मा, जब प्रत्यंगात्मा का अपन विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रत्यंग धन आत्मा। इस स्थिति में क्या होगा कि यकार में रस्व है, क्योंकि सूत्र बता रहा था कि यकार से आगे यदि ग ण न हो और उनके आगे यदि कोई स्वर हो तो आगम होता है। ग के स्थान पर ग, ण के स्थान पर न और न के स्थान पर न। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यंग आत्मा में ये में ए रस्व है, रस्व स्वर है ए, और उसके आगे ग है और उसके आगे यानी कि विच्छेद का जो पर वर्ण है आत्मा का आ स्वर है। तो यहाँ पर जो गमो रैस्वा दची नमु नित्यम सूत्र है, यहाँ
प्रत्यंग का ग होने से ग के साथ ही ग का आगम हो जाएगा। ग को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि आगम है तो उसके साथ ही संयुक्त हो जाएगा, तो एक ग और आ जाएगा। तो रूप इस प्रकार से बनेगा प्रत्यंग ग आत्मा। अब प्रत्यंग में प्रथम ग के आगे व्यंजन होने से यह हलंत ही रहेगा, आधा ही रहेगा, लेकिन दूसरे ग के आगे स्वर आत्मा का आ होने से ग आ में मिल जाएगा तो बन जाएगा गात्मा। तो मिलाने पर रूप बनेगा प्रत्यंगात्मा। यह रूप सिद्ध हुआ। इसके अपन अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे सुगण प्लस ईस। यहाँ पर भी ग जो है गकार में अ है, ह्रस्व स्वर है, उसके आगे ण है और ण से आगे स्वर ई है। तो ण के साथ नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम सूत्र से ण के साथ ही नम का ण हो जाएगा तो बन जाएगा सुगण गण ईस। अब यहाँ पर वही स्थिति होगी कि पूर्व वाले ण के आगे यहाँ पर व्यंजन है तो इसलिए वह आधा हलंती रहेगा सुगण, लेकिन दूसरे वाले गण ण के आगे ईस का ई है तो वह स्वर व्यंजन जो ये हलंत ण है यह स्वर के पास चला जाएगा। तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है या दीर्घ ई की मात्रा है तो बन जाएगा सुगण नीस। पचन प्लस अस्थि। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि च में ह्रस्व अ है, उसके आगे न है और न से आगे अस्थि का अ स्वर है। तो यहाँ पर